नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में जो है अलंकारों से संबंधित जो हमारी यहाँ पर बात हुई थी, उसमें हमने सबसे पहले अलंकार की परिभाषा जो है यहाँ पर पढ़ी थी और उसमें हमने अलंकार के बारे में जाना कि अलंकार होते क्या है। तो यहाँ पर अलंकार होते हैं जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यानी कि हम भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको अलंकारों के मुख्यतः, जैसे मैंने यहाँ पर जैसे आपको बताया कि अलंकारों के बहुत सारे भेद होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि काव्य को सुंदर बनाने के लिए, यानी कि तरह तरह के, जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए तरह तरह के आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से काव्य को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया शब्दालंकार, अर्थालंकार और आपका एक उभया अलंकार भी होता है, यानी कि जहां पर काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार जो है साथ में होता है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर बताया कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं जो आपने क्लास 10th तक पढ़ा, यानी कि क्लास 10th तक जो आपने चीजें पढ़ी है केवल उन्हीं को हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो है उस चीज को अच्छे से कंठस्थ कर लें, उस चीज को अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि शब्दालंकार के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर जो अलंकार है, किसी भी शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। तो उसी के आधार पर हमने कहा कि जो अलंकार है उसको हमने दो भागों में यहाँ पर बांटा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जहां पर काव्य में हमने शब्दों से काव्य को सजाने की कोशिश की, काव्य को सुंदर बनाने की कोशिश की, उसको हमने कहा शब्दालंकार। और जहां पर अर्थ के आधार पर हमने काव्य को सजाने की कोशिश की, वहां पर हमने कहा अर्था अलंकार। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जाना। तो शब्दालंकार के भेदों में हमने यहाँ पर पढ़ा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये तीन चीजें पढ़ी और उसके बाद हमने अनुप्रास अलंकार को अच्छे से, यानी कि उदाहरण उदाहरण के साथ हमने अनुप्रास अलंकार को पढ़ा और उसके बाद हमने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के भी विभिन्न भेदों को जाना। तो अनुप्रास अलंकार के विभिन्न भेदों में देखिए, अनुप्रास में हमने कहा था अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। ठीक है ना। जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। और उसके आधार पर यहाँ पर हमने देखे अब अनुप्रास अलंकार के भी जो प्रकार है वो हमने बताए, छेका अनुप्रास, वृत्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, और इसमें भी इसके भी कुछ भेद बताए गए हैं। ठीक है ना। तो वो सब चीजें हम लास्ट में क्लियर करेंगे, जैसे मैं पहले भी बताती आ रही हूँ आपको। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर यमक अलंकार, फिर हमने पढ़ा श्लेष अलंकार और उसके बाद हमने यहाँ पर अर्था अलंकार जो हमारा टॉपिक था उसको डिस्कस करना शुरू किया था। तो अर्था अलंकार में हमने यहाँ पर बताया कि जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, जिस काव्य में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां अर्था अलंकार होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य में छंद को अर्थ के आधार पर सजाया जाता है। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जब किसी काव्य में अर्थ को छंदों के माध्यम से सजाया जाता है तो उसको अर्था अलंकार कहा जाता है। और अर्था अलंकार के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आप देख सकते हैं कि हमने कहा कि विभिन्न तरह के विद्वानों ने इसके लिए अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर बहुत सारे मत दिए हैं कि अलंकार आपके इतने तरह के होते हैं। किसी ने बताया
कि 23 प्रकार के, ठीक है ना, किसी ने अलंकारों को 23 प्रकार का बताया कि 23 तरह के होते हैं, तो किसी ने 125 तक इनकी संख्या बताई। किसी ने कहा कि 23 भेद होते हैं और किसी ने कहा 125 भेद होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूं कि हम मुख्य रूप से केवल जो 5 भेद हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे, तो जिसमें हमने अपने लास्ट सेशन में उपमा अलंकार को पढ़ा था, ठीक है ना। लास्ट सेशन में हमने उपमा अलंकार को यहाँ पर पढ़ा था, और उपमा अलंकार में मैंने जो आप लोगों को बताया था, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए, उपमा, उपमा का क्या अर्थ होता है, मैंने क्या बताया था आपको, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या कहा कि वस्तु के गुण, आकृति, स्वभाव, आकार आदि में जब समानता दिखाई देती है, ठीक है, इन दोनों में जब समानता, इनमें जब समानता दिखाई जाती है, तो वहां पर क्या होता है, आपका उपमा अलंकार होता है। वहां जब समानता दिखाई जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और या फिर हमने दूसरी छोटी सी परिभाषा में कहा कि एक वस्तु या प्राणी की तुलना, ठीक है ना, एक वस्तु या प्राणी की तुलना जब दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से कर दी जाए, एक वस्तु और या प्राणी की तुलना जब दूसरी विशिष्ट वस्तु या प्राणी से जब कर दी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए एग्जाम्पल दिया था हरिपद कोमल कमल, हरिपद कोमल कमल। अब मैंने इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया था उपमा अलंकार में, कि जैसे यहाँ पर कहा था, अगला मुख चंद्रमा सा सुंदर है, हरिपद कोमल कमल। और एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आज दूंगी, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स अपनी बुक से लिखकर लाएंगे, ठीक है ना। काजल की रेख सी, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। ये एक और एग्जाम्पल हमने दिया किसका, उपमा अलंकार का। यानी कि यहाँ पर जो खजूर की कतार है, कतार यानी कि जो लाइन, पंक्तियां जो लगी हुई है ना खजूर के पेड़ों की, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो यहाँ पर आपका जो एक तरह से काजल है, ठीक है, काजल की जो रेखा है उसको क्या कहा है, खजूर की कतार कहा है। कतार का अर्थ भी वही होता है, यानी कि एक प्रॉपर लाइन में होना, और रेखा का अर्थ भी वही होता है। तो ये दोनों तो इसमें क्या हो जाएंगे, साधारण धर्म हो जाएंगे। और ये आपका उपमेय हो गया, सॉरी उपमान हो गया, उपमेय हो गया, और ये आपका उपमान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका सी है ये वाचक शब्द है, जैसे हमने कहा सी, सा, ये जो है ये वाचक शब्द होंगे, और यानी कि जहां पर हम तुलना करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था मैंने लास्ट सेशन में आपको उपमा अलंकार। और मैंने यहाँ पर बताया भी था कि उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, ठीक है ना। जैसे हरिपद कोमल कमल, यानी कि हरि के पैरों की तुलना कमल के फूलों से की गई है, यानी कि यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया है, ठीक है ना। इन दोनों में कोई जो साधारण धर्म होने की वजह से इन दोनों का क्या किया जाता है, आपस में तुलना कर दी जाती है, ठीक है। तो ये था लास्ट सेशन में पढ़ा हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर बताया था कि इसके जो 4 अंग होते हैं, यानी कि चारों चीजें मैंने क्लियर की थी कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जो है, मैंने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर हम कोई भी तुलना नहीं करते।
कोई भी तुलना या कंपेयर हम यहाँ पर नहीं करते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस अत्यंत समानता के कारण, यानी कि जो समानता के कारण हमने वहां पर तुलना की थी, उसी समानता के कारण हम उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं। ठीक है ना, हम उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं, यानी कि उपमेय और उपमान में जहां पर अभिन्नता दर्शाई जाए, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता ना हो, तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है, कोई भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता उपमेय और उपमान में। ठीक है, तो इसमें मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब देखिए, राम को ही रत्न का, रत्न रूपी राम को ही रत्न कह दिया गया है, रत्न रूपी धन कह दिया गया है। राम रतन, उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, दोनों में अभिन्नता है। राम रतन धन पायो। एक एग्जाम्पल और मैंने लास्ट सेशन में बताया था, चरण कमल, चरण चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो यहाँ पर चरण कमल, यहाँ जहां पर जो अंतर होता है ना, जो डिफरेंस होता है, वो समाप्त हो जाता है, दोनों को एक ही मान लिया जाता है, उसको हम कहते हैं रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई कह रही है कि मैंने जो है राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, यानी कि वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी कि राम नाम रूपी जो रत्न है वो उनको प्राप्त हो चुका है, और कोई धन उन्हें नहीं चाहिए। ठीक है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि इस तरह के जहां पर आपके शब्द होंगे, राम रतन, चरण कमल, ठीक है, ये सब क्या होंगे, आपके रूपक अलंकार होंगे। यानी कि यहाँ पर जो है उपमान और उपमेय में कोई भिन्नता आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह के शब्द जहां पर आपके लिखे हुए होंगे, अतः उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएंगे। अतः ये दोनों उदाहरण जो है रूपक अलंकार के अंतर्गत आएंगे। समझ आया आप लोगों को रूपक अलंकार? रूपक अलंकार लास्ट सेशन में मैंने एक बार पढ़ा दिया था आपको कि किस तरह से रूपक अलंकार क्या होता है, एक बार पढ़ लिया था हमने कि जब गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो उसे हमने कहा, उसे हमने रूपक अलंकार कहा। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो है मैंने आपको बताए। ठीक है, अगला आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान से समझिएगा, अगला एग्जाम्पल है उत्प्रेक्षा अलंकार का। क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, किसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार? अब जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यहीं पर होती है कि जो आपका उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है, इन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इसमें हमें चीजें लगभग सेम सेम जो है पढ़ने में नजर आती है, और जब हम एग्जाम देते हैं उस टाइम पे भी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन मैंने क्या बताया कि रटना कुछ नहीं है, जो मेन चीजें हैं वो आपने याद करनी है। तो अब उत्प्रेक्षा, अब देखिए सबसे पहले थोड़ा बहुत समानता के कारण हमने उनकी तुलना की थी, तो उसको हमने कहा था उपमा अलंकार, तुलना करी थी इसलिए हमने कहा था उपमा अलंकार। उसके बाद हमने अत्यधिक समानता देखी तो हमने उपमान को ही उपमेय कह दिया। ठीक है ना, यानी कि हमने वहां पर कोई अंतर ही नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा, जब समानता होने के कारण, जब समानता होती है, समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए। ठीक है ना, क्या होता है,
उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना व्यक्त की जाए। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, मान लिया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना की जाती है, तो तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। अब जैसे यदि किसी भी पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि शब्द आते हैं तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान से समझिएगा कि जब हम क्या करते हैं, उपमेय में उपमान के होने की कल्पना कर लेते हैं, उपमेय में उपमान को मान लेते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी एक और पहचान होती है, काव्य में आपको इस तरह के शब्द जरूर दिखाई देंगे। ठीक है ना, इस तरह के शब्द आपको काव्य में जरूर दिखाई देंगे और इससे आपको सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। समानता के कारण हमने क्या किया, हमने मान लिया कि उसमें उपमेय जो है उसमें उपमान है। ठीक है, हमने उसकी संभावना प्रकट कर ली। तो वहां पर एग्जाम्पल के लिए, ले चला में तुझे कनक, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ले तुझे चला में साथ कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। अब देखिए यहां पर जो कनक शब्द है, ठीक है ना, जो कनक शब्द है वो क्या है, उसका क्या अर्थ है, धतूरा। इस कनक शब्द का क्या अर्थ है, धतूरा। तो क्या कहा जा रहा है, ले चला तुझे में साथ कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ले चला कि मैं कनक यानी कि धतूरे को मैं इस तरह से लेकर जा रहा हूं, ज्यों यानी कि जैसे एक भिखारी सोने को लेकर जाता है। यानी कि भिखारी को यदि सोना मिल जाएगा तो वो कैसे लेकर जाएगा, बिल्कुल छुपा कर लेकर जाएगा, दुबका कर लेकर जाएगा। तो मैं बिल्कुल उदाहरण जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कनक, कवि कहते हैं कि वह धतूरे को ऐसे लेकर जा रहा है, ऐसे छुपा कर लेकर जा रहा है कि वो जैसे कोई सोना हो। तो वैसे भी धतूरे को आपने देखा होगा एक नशा माना जाता है, तो उसका तो वैसे भी इधर उधर उसको ले जाना गैर कानूनी होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं धतूरा ऐसे छुपा कर लेकर जा रहा हूं जैसे कोई भिखारी सोने को लेकर जा रहा हो। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पर ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, एवं कनक शब्द जो है वो उपमेय, उपमेय अर्थात धतूरे में, यानी कि जो कनक शब्द है ना, कनक शब्द का क्या अर्थ है, धतूरा। तो इसी में स्वर्ण होने, वो कह रहा है कि जैसे जैसे मैं मानो सोना लेकर जा रहा हूं, कि मान लो मैं इसको ऐसे छुपा कर ले जा रहा हूं जैसे मैं क्या लेकर जा रहा हूं, स्वर्ण लेकर जा रहा हूं, सोना। ठीक है ना। तो यहाँ पर कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। अतः ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का है। यानी कि जहां पर मान लिया जाता है, जहां पर संभावना प्रकट की जाती है, जहां पर मनु, मानो, जनो, जानो, ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, नेत्र मानो कमल है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, साफ साफ बिल्कुल क्लियर हो रहा है, नेत्र मानो कमल है। तो नेत्रों को कमल की के कह दिया गया है यहाँ पर। ठीक है ना। तो जो नेत्र में उपमेय की कमल अर्थात उपमान होने की कल्पना की जा रही है। और मानव शब्द के प्रयोग से कल्पना, जो मानव शब्द का प्रयोग है ये कल्पना करने के लिए प्रयोग किया गया है। मान लो,
जान लो, ठीक है, जैसे, ये सारे शब्द क्या होते हैं, आपको कल्पना कराने के लिए होते हैं कि आप मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा ले चला तुझे मैं, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों वृक्ष को लेकर स्वर्ण। तो आपसे कहा कि मान लो मैं ऐसे लेकर जा रहा हूं जैसे मैं साथ में क्या लेकर जा रहा हूं, सोना लेकर जा रहा हूं, ठीक है, जैसे भिखारी कोई सोना लेकर जाता है। तो यहाँ पर मानव शब्द का प्रयोग कल्पना करने के लिए किया गया है और अतएव यह उदाहरण भी उत्प्रेक्षा अलंकार का है। और एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दूंगी, ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का ही हम लेंगे। उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर, जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो तन इस तरह से कांपने लगा क्रोध से, जैसे सोता हुआ सागर, ठीक है ना, सोता हुआ सागर हवा के वेग से जाग गया हो। यानी कि जब हवा चलती है, समुद्र में जब हवा चलती है तो लहरें जो है, जो शांत समुद्र है उसमें जो लहरें उठती है वो काफी तेजी से उठती है, बहुत तेजी से वो लहरें उठने लगती है। तो ऐसा लगता है कि मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इस तरह से जहां पर हम क्या करते हैं, उपमान, उपमेय यानी कि वे उपमान के होने की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है ना। जहां पर हम उपमेय में उपमान के होने की कल्पना कर लेते हैं, वहां पर हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर हुआ सभी को उत्प्रेक्षा अलंकार? अब कोई डाउट नहीं है तीनों में, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन तीनों में कोई भी डाउट अब यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं और अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स से मैंने आपको ये क्लियर की है। सबसे पहले उपमा अलंकार, जहां पर उपमा दी जाती है, जहां पर तुलना की जाती है, ठीक है, किसी भी वस्तु की, तो वहां पर सा, सी ऐसे शब्दों का प्रयोग ज्यादातर होता है। तो यहाँ पर जहां आप इस तरह के शब्दों को देखें वहां आप तुरंत ही लिख दें कि उपमा अलंकार है। और अन्यथा जैसे मैंने कहा कि जहां पर हम तुलना कर देते हैं तो वहां पर तो आपका उपमा अलंकार है। उसके बाद रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में अत्यधिक समानता के कारण हम उसी का रूप दे देते हैं, यानी कि हम बिल्कुल हम उन दोनों का अंतर जो है बिल्कुल खत्म कर देते हैं और उसी का रूप दे देते हैं, और उसको हम कहते हैं रूपक अलंकार। और तीसरा हमने पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हम मान लेते हैं, संभावना जता लेते हैं या फिर कल्पना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक कल्पना है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जब उसको क्रोध आता हुआ हमने देखा तो हमने कल्पना की कि जैसे बिल्कुल शांत से समुद्र में जब तेज हवा की लहरें चलती है तो किस तरह से उफान आता है, किस तरह से तेज जो है लहरों वेग से लहरें जो है उठने लगती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस तरह से जहां पर आपका
तुलना की जाए उपमा अलंकार, जहां पर आपका रूप दे दिया जाए रूपक अलंकार, जहां पर संभावना या कल्पना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हम अर्थ के आधार पर अलंकारों के 3 भेद यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने शब्द के आधार पर अलंकारों के 3 भेद पढ़े थे, आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और अभी हमने अर्थ के आधार पर 3 भेद पढ़े हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम यहाँ पर चौथा भेद इसका पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति, अति का अर्थ होता है बहुत अधिक, शयोक्ति यानी कि उक्ति, बहुत अधिक बोलना, ठीक है ना। किसी चीज के बारे में क्या करना? बढ़ा चढ़ा कर बोलना, इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलना कि उस पर यकीन करना कठिन हो जाए, ठीक है ना। अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि ऐसा तथ्य बोला जाए, ऐसी बात बोली जाए जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए, उसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और इस तथ्य में इस अलंकार में ऐसे नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं कि हमें यकीन नहीं होता है, हम यकीन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। समझ आया? अतिशयोक्ति, अति का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, शयोक्ति यानी कि बोलना किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो किसी भी, चाहे वस्तु के बारे में बोलो, व्यक्ति के बारे में बोलो, किसी भी चीज का वर्णन जब बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और क्योंकि ऐसे तथ्यों का, ऐसे अलंकारों में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं कि इन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब देखिए, ये जो है राणा प्रताप जब युद्ध कर रहे थे उनके बारे में बताया गया है और उनके घोड़े के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, बताया तो है लेकिन कैसे बताया है जरा ध्यान से सुनिएगा कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अभी तक राणा यही तक सोच रहे थे, यानी कि वो सोच ही रहे थे कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अभी तक वो सिर्फ इतना सोच ही रहे थे कि आगे तो बहुत सारी नदियां हैं, घोड़ा कैसे पार उतरेगा, घोड़ा कैसे पार जाएगा। और राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यानी कि राणा जी सोच ही रहे थे, अभी तक उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं किया था, यानी कि कुछ उन्होंने आदेश ही नहीं दिया था, कुछ शुरुआत ही नहीं की थी, तो फिर ये घोड़ा जो है उस पार कैसे चला गया। आगे नदियां बड़ी पड़ी अपार और घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार खड़े होकर राणा जी अभी ये सोच रहे हैं कि घोड़ा उस पार पहुंच गया है। तो ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की प्रक्रिया खत्म होने के पहले ही, यानी कि अभी जो है राणा इस बात को सोच ही रहे हैं, यानी कि सोचने की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, तब तक घोड़ा उस पार पहुंच चुका है। तो इस तरह से महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति यहाँ पर कर दी है और इस तथ्य को लोक सीमा से बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन इसका किया है। कहा है कि अभी तक उन्होंने सोचने की प्रक्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियां पार कर ली है, तो उनके घोड़े के बारे में काफी ज्यादा अतिशयोक्ति यहाँ पर की है। और ये जो तथ्य लिखा गया है वो लोक सीमा, यानी कि जितना कि लोग, जितनी बात पर लोग विश्वास कर सके, उस विश्वास करने से लेकर काफी आगे तक इस बात को कहा गया है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग तरीके से लगभग 4 जो हमारे अर्थ के आधार पर जो वाक्यों, जो अर्थ के आधार पर जो हमारे
अलंकार है उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे सारे अलंकार। और कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगता है, अभी देखिए इसमें आज का आपका होमवर्क है कि कुछ एक एग्जाम्पल आप अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर लिख कर लाएंगे। ठीक है, हो सके तो आप एक अलंकार उपमा, एक एग्जाम्पल उपमा अलंकार का, एक एग्जाम्पल रूपक का, एक उत्प्रेक्षा का और एक आप अतिशयोक्ति अलंकार का लिख कर लाएंगे। नहीं तो आप एक तो जरूर इस यहाँ पर लिख कर लाएंगे। कोई भी डाउट इन चारों में हो तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। बाकी आगे काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। और कोई भी डाउट्स होंगे इस पूरे पूरे के पूरे पार्ट से रिलेटेड तो फिर हम उसको अपने नेक्स्ट सेशन में अच्छे से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।